जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 9 मई 2025 को बीए फोर्थ सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। पेपर का नाम है इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, पेपर कोड है AAC 204। अभी मैंने सुबह में आप लोगों को एक क्लास दिया था, वो 2023 का क्वेश्चन पेपर था। अभी इस क्लास में आप 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी शाम तक मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक 50 प्रश्न की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसकी मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि 2023-2024 में लगभग लगभग आपके सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर को। चले स्टार्ट कर देते हैं। पेपर कोड आप लोग देख ही सकते हैं, 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, पेपर का नाम आप लोग देख सकते हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते देखें, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, श्रेणी धर्म क्या है? श्रेणी धर्म उनके अपने नियम और कानून हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में श्रेणी संगठनों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अच्छा, प्राचीन काल में जो श्रेणी संगठन होता था, इनके जो प्रधान होते थे यानी इनके जो प्रमुख होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको जेठक कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चले, जैसे घर में कोई बड़ा होता है उसे जेठ कहा जाता है, उसी तरह से श्रेणी धर्म में भी जो प्रमुख होता था उसे जेठक कहा जाता था। ठीक है, चले तीसरा क्वेश्चन है, जातक ग्रंथों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है? जातक ग्रंथों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है? 18 प्रकार। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, 2023-2024 में रिपीट हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी? तो आप सभी को मैंने क्या बताया, मंदसौर अभिलेख बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है? निगम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। निगम शब्द बाजार को संकेतित करता है। ठीक है, 2023 में भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में हुआ है? अनाथ पिंडक का। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये भी 2023 में पूछा गया था। चले, ये भी पूछा गया था 2023 में, निम्नलिखित में से कौन अक्षय निधि जमा करता था? तो जो श्रेणी होते थे ये अक्षय निधि जमा करते थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले, मिताक्षरा का लेखक कौन था? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है? तो शिक्षा नहीं है, बाकी सब है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। यह भी क्वेश्चन 2023 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह भी 2023 में पूछा गया था। अदेव मातृक भूमि क्या है? तो वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो सोहगौरा और महास्थान अभिलेख। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में नैष्ठिक शब्द किसके लिए उपयोग में था? नैष्ठिक शब्द ब्रह्मचारी के लिए उपयोग में था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखें, मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्त। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम क्या था? ताम्रलिप्त। ठीक है, यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। यह भी पूछा गया था 2023 में, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और वेदों की संख्या पूछेगा तो 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? यह भी 2023 में आपका पूछा गया था। जो गुरुकुल होते थे ये भारत में प्राचीन भारत के शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज इंडिका का लेखक था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 18 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है वैदिक काल में वर्षा के देवता कौन? इंद्र। ठीक है, वैदिक काल में वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र भगवान थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पुरुषार्थ है। मैंने कई बार बताया पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के आपके होते हैं। दूसरा कौन है? अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था पटवाय। ये भी क्वेश्चन 2023 का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा मायने करता है आपके एग्जाम के लिए, तो मैंने बहुत मेहनत की है। कम से कम 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। 2024 का ये पेपर है। ठीक है, चले, पाड़ी नामक व्यापारियों का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है किसमें? अर्थशास्त्र में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों में उपजाऊ भूमि को कौन सी संज्ञा दी गई है? जातकों में देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखें, उपजाऊ भूमि 2 प्रकार की होती है, एक होती है उपजाऊ भूमि और एक होती है अनुपजाऊ भूमि। ठीक है, तो जातकों में जो उपजाऊ भूमि होती थी इसको जात पथवी कहा जाता था। ठीक है, और जातकों में जो अनुपजाऊ भूमि होती थी उसे अजात पथवी कहा जाता था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। उपजाऊ भूमि को जात पथवी कहेंगे, अगर अनुपजाऊ है यानी उस पर कोई भी चीज़ उगाया नहीं जा सकता है, ठीक है, तो उसे अजात पथवी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में भू स्वामित्व के सामान्यतः कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? 2 प्रकार के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। इसको एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, तो जा करके आप लोग क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया प्ले लिस्ट का, क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उपजाऊ जमीन को कहा जाता था। ऋग्वेद में उपजाऊ जमीन को उर्वरा कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, ये नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिपीटेड नहीं है। ठीक है, देखिए, शाक्यों और कोलियों के मध्य जल विवाद का वर्णन मिलता है कुड़ाल जातक में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन लिखा है, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के एक शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो यह मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन काल में ब्रह्मदेय क्या था? प्राचीन काल में जो ब्रह्मदेय है ये कर मुक्त भूमि होता था। ठीक है, टैक्स फ्री लैंड होता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र था वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला या वैशाली? बताइए, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। ये भी न्यू क्वेश्चन है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू थियोलॉजिकल इपिक? ये 1/6 होता था। ठीक है, भू राजस्व की दर धर्मशास्त्रों में 1/6 है। डी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कुशाणों ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में चारगाह के रक्षक को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में चारगाह के रक्षक को विविताध्यक्ष कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राजा ने सर्वप्रथम यानी किस राजा ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सबसे पहले। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोम से भारत की ओर सोने के निकलने की बात किसने कही? तो ये कही थी प्लिनी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोबर की खाद को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गोबर की खाद को करिस कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को अघन्य माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
और वैदिक काल में जो विनिमय का माध्यम था वो गाय था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पूछा जा रहा है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। सीता शब्द का अर्थ होता है ज्योति हुई कुंड यानी नाली। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए भाग और बलि क्या थे। ये दोनों एक प्रकार के टैक्स थे, यानी ये किससे जुड़े थे, तो ये राजस्व के साधन से जुड़े थे, बलि और भाग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, दोनों टैक्स से जुड़े थे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। बताइए, लोथल, रोपड़, बनावली या फिर कालीबंगा। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से पक्की मिट्टी का हल मिला है, बताइए। पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, बनावली से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव शब्द ऋग्वेद में जौ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल का साक्ष्य देखिए लोथल से प्राप्त हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। जोते हुए खेत ये कहाँ मिले हैं, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या हड़प्पा में। जोते हुए खेत आपको कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी मनुष्यों ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया था, जौ प्रयोग किए थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सार्थवाह किसे कहते थे। सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्या है। श्रेणी क्या है बताइए। श्रेणी एक प्रकार का शिल्पकारों की समिति है, 2023 में भी पूछा गया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 2023 में, दाय भाग का लेखक था। दाय भाग का लेखक जीमूत वाहन है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव से मिला है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि यानी चावल, गेहूँ, ठीक है, इन सभी का जो खेती है वो सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी, किस काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, यानी प्राचीन काल में जो आर्य होते थे इनको जीवन जीने के लिए इनका मुख्य साधन क्या था, कृषि, खेती पर ये निर्भर होते थे। ठीक है, जो आर्य थे प्राचीन काल में, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।